अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क पढ़ेंगे। सबक का नाम पढ़कर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम इस सबक में क्या पढ़ेंगे और किसके मुतालिक पढ़ेंगे, यानी हम देहात और शहर की ज़िंदगी का फ़र्क पढ़ेंगे। तदरीसी मकासद: इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकें, यानी देहात और शहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, गांव में रहने वाले और शहर के रहने वाले लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सकें। हम ये जान सकेंगे कि देहात से या गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है। मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल कर सकें। मुकालमा हम जानते हैं कि मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों की गुफ्तगू को कहते हैं, बातचीत को कहते हैं। तो इस सबक में हम मुकालमा भी पढ़ेंगे। रोज़मर्रा की पहचान कर सकें। ख़ास अल्फाज: अब हम इन ख़ास अल्फाज के मानी लिखेंगे। इस्तिकबाल खुश आमदीद कहना, बासी बसने वाला, मुरग़्ग़न तेल या घी में बनी हुई ग़िज़ा या तली हुई ग़िज़ा, काबिल रश्क फ़ख्र के काबिल, ज़रे निगार सजा हुआ आरास्ता, दम निकलना जान जाना, तमद्दुन समाजी ज़िंदगी, फ़िराक़े अंजुमन महफ़िल से जुदाई। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में है। ननिहाल यानी माँ की तरफ से रिश्तेदार। गर्मियों की तातीलात यानी छुट्टियों में उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया, यानी अहमद के मामू जान ने उनको खुशामदीद कहा। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। धान यानी चावल की जो फसल होती है। वो गांव की हरी भरी फ़ज़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूज़ाद भाई यानी जिसको हम कज़न भी कहते हैं, और मामू का बेटा मामूज़ाद भाई कहलाता है, हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे, यानी उनकी थकन उतर चुकी थी। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया, यानी अज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद की तरफ रवाना हुए और मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थीं। थोड़ी देर बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। बातचीत यानी खाना खाते हुए उनकी आपस में गुफ्तगू भी होती रही। आइए हम भी उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अब आगे जो सबक है वो एक मुकालमे की सूरत इख्तियार कर लेता है, जहाँ पर हम मुकालमे को जान सकेंगे। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में गुफ्तगू को कहते हैं। अब अहमद मुमानी जान से, अहमद अपनी मुमानी को मुखातिब करते हुए कहता है, अहमद, मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? सवालिया अंदाज में। मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, यानी गांव के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है, यानी रस्म है, रीत है। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है, यानी रात को जल्दी सो जाना और सुबह के वक्त जल्दी जागना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। सेहतमंद यानी तंदुरुस्त।
احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں یعنی وہ جانور جو گھروں میں ہم پالتے ہیں، کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بوائی یعنی بونا، بیج کو بونا۔ جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ شہروں میں رہنے والوں کو، یہاں پر کو آئے گا، کی کو کاٹ کر آپ نے کو لکھنا ہے۔ جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ عمدہ یعنی اچھی صحت کا ایک اور سبب یعنی ایک اور وجہ غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مرغن ہم نے پیچھے پڑھا تھا، گھی یا تیل میں تلی ہوئی یا بنی ہوئی غذائیں یا چیزیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، یعنی فخر کے قابل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ میسر یعنی حاضر ہوتی ہیں یا ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے بابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس کے برعکس یعنی برخلاف یا الٹ۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج ہم نے سبق کا مطالعہ کیا، ریڈنگ کی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ باقی آدھا سبق جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔